नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, अगले आधे घंटे में खबर के साथ खबर के मायने आपको समझाएंगे। और आज सबसे पहले बात करेंगे संसद की सुरक्षा में हुई सबसे बड़ी चूक की। लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की वो 5 बड़ी खबरें जो हम आज आपको बताने वाले हैं और उन खबरों के मायने भी आपको समझाएंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर जो हमारी है वो संसद में सबसे बड़ी चूक से जुड़ी हुई, तो आपको हम समझाएंगे कैसे बनता है संसद का पास। हमारी दूसरी खबर जो होने वाली है वो रहेगी नीतीश कुमार वाराणसी में मोदी को चुनौती देंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। जानकी धाम पर सियासत को समझिए, हम आपको इसके मायने भी समझाएंगे। हमारी अगली खबर होगी एसएलपी के मायने, हम आपको आज समझाने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारी 5वीं खबर है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के फायदे को हम आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की बड़ी खबर के साथ। 22 साल बाद एक बार फिर संसद की सुरक्षा में सिंध मारी हुई है। संसद में हमले की बरसी के दिन ही संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। 3 लेयर सुरक्षा को धता बताते हुए 4 लोग संसद परिसर में दाखिल हुए, जिनमें से 2 आरोपी दर्शक दीर्घा से कूद गए, जबकि 2 आरोपी बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि पूरी साजिश में 6 लोग शामिल थे, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। वैसे सवाल ये उठ रहा है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आज संसद भवन पर हमले की बरसी थी, लेकिन आज ही सदन में कुछ ऐसा हुआ कि लोकसभा के अंदर अफरा तफरी मच गई। 2 लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही में घुस गए और बेंच पर जा खड़े हुए। इन लोगों ने गैस भी छोड़ी, जिससे परिसर में धुआं फैल गया। लेकिन कुछ सांसदों ने हिम्मत से काम लिया और फिर आरोपी को पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लेकिन सदन के अंदर मौजूद सांसदों ने जो कहा वो काफी चिंताजनक है। कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। दोनों लोग कस्टडी में थे। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीटों के ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये शख्स सदन के भीतर पहुंचा कैसे। तो जानकारी के मुताबिक मैसूर सांसद के रेफरेंस से इसका पास बना था और पास दिखाकर ये दर्शक दीर्घा तक पहुंचा। सदन में कूदने के साथ ही स्प्रे करने लगा। दोनों शख्स ने सदन में नारेबाजी भी की। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है, और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। सारे हमारे एमपीज ने नीडर होकर हमारे एमपीज ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते उस पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। हालांकि विपक्ष इस घटना पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ संसद में चूक को लेकर जांच बिठा दी गई है, क्योंकि आज ही के दिन 22 साल पहले संसद पर हमला हुआ था
और आज फिर नए संसद भवन के अंदर सुरक्षा में चूक बड़े सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए कैसे हुई चूक और कैसे बनता है संसद का पास। नई संसद में ये दूसरा सत्र है और दूसरे सत्र में ही सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई और इतनी बड़ी चूक 100 सवाल पैदा करती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर संसद में संदिग्ध घुसे तो घुसे कैसे, क्योंकि संसद में किसी भी आम आदमी का पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। नियम के मुताबिक संसद की कार्यवाही देखने के लिए पास बनवाने की जरूरत पड़ती है और संसद की कार्यवाही देखने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, संसद सचिवालय से आप पास बनवा लें, या दूसरा कि किसी सांसद के जरिए पास बनवा सकते हैं। और अब तक की जानकारी के मुताबिक सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ये दोनों ही आरोपी सांसद के जरिए पास बनवाकर अंदर दाखिल हुए थे। यानी इस घटना में बड़ी चूक उस सांसद से भी हुई जिसके जरिए संदिग्धों ने पास बनवाए थे। और चिंता वाली बात यह है कि 2001 में आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी ग्रुप के आतंकवादियों ने यह हमला किया था, जिसमें कुल 5 आतंकवादियों ने मिलकर एक साथ ये हमला किया था। और इस कायराना हमले में उस वक्त 14 लोग मारे गए थे, जिसमें 8 सुरक्षा कर्मी और एक माली भी शहीद हुआ था। हालांकि 2001 और 2023 की जो घटना है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। 2001 में आतंकियों का कायराना हमला हुआ था, लेकिन 2023 में प्रोटेस्ट के लिए संसद में घुसपैठ हुई। 2001 में घुसपैठ का मकसद आतंकवाद था, लेकिन 2023 में घुसपैठ के पीछे नाराजगी और कुछ मांगे हो सकती हैं। लेकिन जो भी हो, संसद की सुरक्षा से इतनी बड़ी खिलवाड़ काबिले बर्दाश्त नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। वाराणसी में सीएम नीतीश कुमार की होने वाली रैली को लेकर सियासत गर्मा गई है। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार वाराणसी से चुनाव लड़े और पीएम मोदी के खिलाफ खड़े हों। गिरिराज सिंह के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने भी पलटवार किया है। पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। 24 अप्रैल 2014 यही वो तारीख थी जिस दिन मोदी ने वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल किया। इसी दिन मोदी ने कहा था, ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बस इतना कहना काफी था कि वाराणसी से मोदी की जीत पक्की हो गई। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। गुजरात के लाल को वाराणसी के लोगों ने इस तरह अपना बनाया जैसे जन जन्मांतर का साथ हो। तब से लेकर अब तक मोदी वाराणसी के सांसद ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं। 2014 के बाद 2019 में मोदी ने और बड़ी जीत दर्ज की और अब 2024 में उससे भी बड़ी जीत की तैयारी है। मोदी का गढ़ बन चुके वाराणसी में 24 दिसंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली की घोषणा ने बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में हलचल मचा दी है। सवाल है कि क्या नीतीश वाराणसी में मोदी को चुनौती देंगे? इस सवाल का जवाब तो जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल नीतीश को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने चुनौती दे डाली है कि अगर हिम्मत है तो नीतीश वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। अब वो जा रहे हैं बनारस रैली करने, रैली करें, वो भी रैली कर सकता है। लेकिन मेरा एक सलाह है कि अगर हिम्मत है इंडी घमंडिया में और नीतीश कुमार में, तो पूरी चुनौती के साथ कहता हूं उस रैली में घोषणा करें कि मैं बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने गिरिराज सिंह से 2 कदम आगे बढ़ते हुए
यहाँ तक कह दिया कि नीतीश बिहार में भीड़ नहीं जुटा पाते, बनारस में क्या करेंगे। जो व्यक्ति अपने राज्य में 5000 की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं जिता पाया जनता दलियों को, ये सब बुझे हुए बल्ब हैं, जब रोशनी नहीं दे सकते टिमटिमा सकते हैं। इसलिए अब नीतीश कुमार का दौर खत्म हो गया। गिरिराज सिंह के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि जब रैली से इतनी घबराहट है तो चुनाव लड़ जाए तो क्या होगा। चुनौती तो 2015 में ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार में दिया था, तो चारों खाना चित्त कर दिए। वाराणसी की रैली की घोषणा से ही इतनी बेचैनी बढ़ गई है। बेचैन मत होइए, अभी तो शुरुआत किए है वाराणसी की रैली से। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा का कहना है कि क्या वाराणसी में किसी के रैली करने पर रोक है क्या, जो बीजेपी के नेता इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। कौन सा गुनाह हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब मालिक हो गए हैं क्या? जनप्रतिनिधि होता है, अगली बार होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। बता दें कि वाराणसी सीट यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। तो आप समझिए, क्या नीतीश कुमार वाराणसी में पीएम मोदी को चुनौती देंगे? वाराणसी देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के उस वक्त साझा उम्मीदवार थे। नरेंद्र मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2014 के बाद वाराणसी लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ बन गया है। 2019 में नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। मोदी अपने प्रचार के लिए वहां गए भी नहीं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिली। 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी यहां से ही उतरने की तैयारी कर रहे हैं और 17 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे और वाराणसी में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। लेकिन 24 दिसंबर को नीतीश कुमार की वाराणसी में रैली होने वाली है। यहां समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के अगुवा रहे हैं। नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट किया था और एक बार फिर नीतीश कुमार एक्टिव दिख रहे हैं। वाराणसी के साथ साथ कई राज्यों में रैली की बातें भी की जा रही हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार वाराणसी से पीएम मोदी को चुनौती देंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को ये चुनौती दे दी है। वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती उनकी तरफ से दी गई है। तो सवाल है कि नीतीश कुमार अगर लड़ते हैं तो क्या होगा, क्योंकि आज की तारीख में पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। देश ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं पीएम मोदी। और चंद दिनों पहले पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी 3 राज्यों का चुनाव भी जीत चुकी है। ऐसे में फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार वाराणसी से पीएम मोदी को चुनौती देंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। सीएम नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में मां जानकी की पूजा और सीता कुंड पहुंचकर आरती की। पुनौरा धाम के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार ने 72 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत भी कर दी। अब सियासत इस बात पर हो रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों सीएम नीतीश कुमार को मां जानकी की याद आई है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार की राजधानी पटना से करीब 135 किलोमीटर दूर स्थित है सीतामढ़ी का पुनौरा गांव। पुनौरा धाम के नाम से चर्चित पुनौरा गांव मां सीता की जन्मस्थली और अयोध्या की तरह ही हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम मंदिर में मां जानकी की पूजा की और फिर सीताकुंड पहुंचकर आरती। बुधवार को ही नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम के विकास के लिए 72 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत भी की, जिसमें मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण होगा। परिक्रमा पथ, सीता वाटिका, लव कुश वाटिका का सौंदर्यीकरण होगा और जानकी महोत्सव क्षेत्र, मंडप,
और पार्किंग क्षेत्र को सुंदर बनाया जाएगा। अब जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम के विकास के लिए 72 करोड़ की योजना की शुरुआत कर दी है, तो बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव है तो इनको मां की याद आ रही है। खैर, देर से ही सद्बुद्धि तो आई। आपको ये 17 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो आपको पुनौरा धाम का याद आ रही है। और भाजपा जो है पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हम सत्ता में आएंगे तो पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बना करके माता सीता को बिहार में स्थापित करेंगे। तो आप जो है वोट की राजनीति के लिए अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने केंद्र सरकार पर सीता जन्मस्थली के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। आप कहिए कि भेदभाव है बिहार के साथ, तो ये भेदभाव सिर्फ बिहार के साथ नहीं देखा जाएगा, ये भेदभाव कहीं ना कहीं सीता माँ के साथ भी हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे कि केंद्र सरकार को भी इसमें पुरजोर तरीके से अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले योजनाओं की शुरुआत करने की टाइमिंग पर सियासत होना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब आप जानकी धाम पर सियासत को समझिए। राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो बीजेपी का प्रमुख चुनावी एजेंडा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर का अभिषेक निर्धारित भी किया गया है। खुद पीएम मोदी मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने वादे को पूरा करने जा रही है, जिसका उसे चुनाव में फायदा भी मिल सकता है। अब यूपी के अयोध्या में राम की जन्मभूमि है, तो बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी की जन्मस्थली है। अब सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 दिसंबर यानी कि आज पुनौरा धाम के विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। 72 करोड़ की लागत से मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने आज योजनाओं की शुरुआत भी कर दी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की गई इस पहल को बीजेपी के नेता सियासी बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले 17 साल में सीएम नीतीश कुमार को पुनौरा धाम की याद आखिर क्यों नहीं आई। यानी राम जन्मभूमि की तरह मां सीता की जन्मस्थली भी सियासत के केंद्र में पहुंच चुकी है, और इसी को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासत गर्म हो चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे